हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं संभावना सेठ के बारे में। जी हाँ, उनका रीसेंट जो व्लॉग आया है वहाँ उन्होंने ऑडियंस को जवाब दिया है। ऑडियंस काफ़ी टाइम से संभावना से सवाल कर रही थी फ्लैट के इंटीरियर को लेकर। बहुत सारे दोषारोपण उनके ऊपर भी हो रहे थे। लोगों का कहना है कि आप कंप्लेन पर कंप्लेन कर रही हो, रोज़ कुछ ना कुछ आप दिखा रही हो अपने व्लॉग में, लेकिन गलती तो आपकी भी है, घर तो आपका था, आपने क्यों नहीं इसको ढंग से संभाला? साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि भाई जो मुंबई जैसी सिटी है वहाँ इतने कम रुपए में तो भाई एक एक रूम का इंटीरियर हो पाता है और आपके पूरे 3 बीएचके का इतने में हुआ है, तो आप बार-बार कंप्लेन क्यों कर रहे हो? कम पैसे भी तो डाले हैं आपने। तो बहुत सारे सवाल हैं जो कि संभावना से किए जा रहे थे। अब फाइनली संभावना ने उन सवालों का जवाब दिया है, रिएक्ट किया है उस पर। और अकेले संभावना ने नहीं, संभावना की हेल्पर गुड़िया ने भी जवाब दिया है। भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रही थी आज गुड़िया। तो डिटेल में ये सारा कुछ हम एक्सप्लेन भी करेंगे और इस पर रिएक्शन भी देंगे। उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। और बहुत लोगों का सवाल ये भी है कि मैं जो बातें कर रही हूँ वो मुझे कहाँ से पता चल रही हैं? मतलब मुझे कहाँ से पता चल रही है ये पूरी स्टोरी? तो यारो सोशल मीडिया पर सब कुछ अवेलेबल होता है। कई बार लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं इन चीज़ों को और उसी के लिए रिएक्शन, रिव्यू और ये जो व्लॉगर्स की न्यूज़ वाले चैनल होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि आप तक चीज़ें पहुँचा सकें। क्योंकि आपने जो संभावना है उनका व्लॉग तो देखा, लेकिन शायद उनके इंटीरियर डिज़ाइनर का व्लॉग आप तक ना पहुँचा हो। और कई लोग डेली व्लॉग्स उतना ढंग से फॉलो नहीं कर पाते हैं या उन्हें डेली-डेली क्या हुआ नहीं पता होता है, बीच में गैप डालकर भी वीडियोज़ देखते हैं। तो जब रिएक्शन या न्यूज़ कवर होती है तो उसमें बेसिक चीज़ें भी कवर हो जाती हैं जो शायद आपसे मिस हो गई हों। तो ऐसे पता चलता है मुझे, क्योंकि सोशल मीडिया पर सब अवेलेबल होता है, बस आप तक पहुँचता नहीं है वो, तो पहुँचाने का काम करते हैं हम, है ना? और हाँ, एक बात और, जो लोग बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल जाती हूँ, तो येस मेरी थोड़ी-सी तेज़ बोलने की आदत है। लेकिन कई बार जब आप लोग ऐसा बोलते हो तो मैं स्पीड को स्लो डाउन करके भी अपलोड कर देती हूँ वीडियो, लेकिन तब लोग बोलने लगते हैं कि दीदी बहुत धीमे बोल रही हो, जल्दी बोलो ना, हमें जल्दी जो है पनवेल पहुँचना है ना? तो इसीलिए भाई मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुज़ारिश है कि नीचे स्पीड चेंज करने का ऑप्शन आता है। अगर आपको लगता है कि मैं फ़ास्ट बोल रही हूँ तो आप स्लो कर लो और जिसको लगता है कि मैं स्लो बोल रही हूँ आप फ़ास्ट कर लो यार, इतना कर लो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो भाई संभावना रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ अपने व्लॉग में दिखा रही थी कि ये भी खराब है, वो भी खराब है। स्विच बोर्ड्स और हर चीज़ को लेकर कोई ना कोई कंप्लेन वो कर रही थी और वो सब लोगों को दिख रहा था। पहले ही वीडियो के बाद से जो है इंटीरियर डिज़ाइनर्स को हेट मिलना स्टार्ट हो गया था और हेट मिलना लाज़मी भी था, क्योंकि उनका तो यूट्यूब चैनल है, तो ऑडियंस वहाँ जाकर बताया ही कि आप लोग भई बहुत ही घटिया हो, आप तो भई झोला-छाप इंटीरियर डिज़ाइनर हो। आपने हमारी जो दीदू हैं उनका पूरा घर ही खराब कर दिया, आपने तो पूरा उनका घर का सत्यानाश पीट दिया। तो ये सब जो है स्टार्ट हुआ था ऐसे। अब जो है जब इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने अपना पक्ष रखा, तो उसके बाद से जो संभावना मैम हैं, उन्होंने एक भी वीडियो उनके विपक्ष में नहीं बनाया। मतलब वो ऐसे माइक लगाकर, जैसे वो इंटीरियर डिज़ाइनर्स बैठे थे ना कि माइक लगा लिया, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बैठ गए और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने लग गए। ऐसा संभावना अविनाश ने जो है बैठकर नहीं किया। अब क्यों नहीं किया वो तो वही जाने, शायद वो नहीं चाहते होंगे कंट्रोवर्सी में पड़ना, लेकिन वो उँगली टेढ़ी कर कर चीज़ें करते रहे। मतलब वो सीधे रास्ता ना अपनाकर दूसरा रास्ता अपनाकर, जो संभावना है और अविनाश हैं वो अपने हर एक व्लॉग में एक-एक प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करते गए। हर एक व्लॉग में उन्होंने एक-एक प्रॉब्लम उजागर की है। मैं जितने दिन से उनका ये व्लॉग देख रही हूँ ना, जब से ये फ्लैट शिफ्ट हुआ है, तब से पर डे उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आती है। कभी पर्दे की प्रॉब्लम, कभी वायरिंग, जो वो बच्चों को बचाने के लिए जो एक वायर लगाया गया है उसकी प्रॉब्लम, कभी जो है सनमाइका उखड़ जाने की प्रॉब्लम, कभी जो टेबल है वो ऊँचे होने की प्रॉब्लम, मतलब वो जो स्विच बोर्ड है वो टेबल के नीचे जा रहा है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो बताते गए। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि किचन का जो इंटीरियर है वो उनके लैंडलॉर्ड ने कराकर मतलब उनको दिया था। लेकिन अगर आप देखो तो वहाँ पर भी कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स उनको हुई थी। जैसे कि जब वो ओवन लगा रहे थे तो वहाँ पर उनको नहीं मिल रहा था प्लग के लिए, मतलब स्विच वगैरह नहीं मिल रहा था। जब वो अपना फ्रिज वगैरह सेटअप कर रहे थे तब भी वहाँ थोड़ी-थोड़ी, देखो जब कोई नए फ्लैट में शिफ्ट होता है तो आपको अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पर चीज़ें करानी पड़ती हैं। थोड़ा बहुत आपको चेंजेस कराने ही पड़ते हैं। फिर चाहे जितना भी सामने वाला आपको 100% करके दे दे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई कमी महसूस ना हो, क्योंकि आप अलग प्लेसिंग चाह रहे होगे, आप कहीं और अपना
अपना सामान एडजस्ट करना चाह रहे होगे, जो सामने वाला था उसने कहीं और एडजस्ट किया था। और वैसे भी ये फ्लैट्स वगैरह में तो देखो आप लोग भी जानते हो, कई लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला भी कि ये जो फिटिंग वगैरह होती है इलेक्ट्रिसिटी वाली स्विच बोर्ड्स वाली, उसका ऑलरेडी पहले ही बिल्डर ही करा कर देता है। वो इंटीरियर में यहाँ इंक्लूड नहीं होता है। भई हम लोग हैं छोटी वगैरह सिटी के, तो यहाँ पर सब कुछ अलग-अलग ही होता है। ऊपर अंदर वाली फिटिंग्स कुछ लोग करवाते हैं, कुछ लोग नहीं प्रेफ़र करते हैं, बाहर वाली करवाते हैं। तो वो पूरा बिल्डर के कंप्लीट होने के बाद जब हम लोग खुद ही इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं अपने घर के, तो वो भी हम लोग खुद ही करा रहे होते हैं। लेकिन हाँ, बड़ी सिटी में थोड़ा-सा अलग सिस्टम चलता है। ख़ास करके जो फ्लैट है, उनका तो सिस्टम अलग चलता है। अभी मैं अपनी सिटी में भी फ्लैट लेने जाऊँगी, तो ये सब चीज़ें मुझे करके ही मुझे मिलेंगी। तो ये सारी बातें होती हैं, हाँ डिफ़रेंस होता है, लेकिन हर एक मुद्दा रेज़ कर रही थी संभावना, तो सारी चीज़ें जो है जा रही थी इंटीरियर डिज़ाइनर के ऊपर, लेकिन किचन वाले में भी उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ी थी। अब क्या हुआ कि लगातार जो है संभावना डेली बोल रही है, या तो देखो आप एक काम कर सकते थे, आप बैठते, आप एक वीडियो रिकॉर्ड करते, आप और आपके हस्बैंड, और डिटेल में वो सारी बातें कर देते जैसे कि वो इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने किया। लेकिन संभावना अविनाश ने ये प्रेफ़र किया कि वो पर डे इसको जो है बोलेंगे और इसको अपने अलग-अलग व्लॉग में डालेंगे, जिससे कि एक मतलब होता है ना, एक की बन जाता है अपने आपके चैनल का कोई एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ऑडियंस ज़्यादा आपको एंगेजमेंट देती है। तो वो कुछ इन्होंने प्लान करके और फिर जो है ये एक-एक वीडियो में आ रहा था। अब ऑडियंस देखो, एक दिन आपको सपोर्ट करेगी, एक दिन आपको बोलेगी कि हाँ भई आपके साथ गलत हुआ, 2 दिन बोलेगी, 3 दिन बोलेगी। अब ऑडियंस को पता चल गया है कि हाँ प्रॉब्लम है। ऑडियंस ने सामने वालों को झोला-छाप डिज़ाइनर्स करार दे भी दिया है, सब कुछ हो गया है। लेकिन अब आप रोज़ उसको च्युइंग गम की तरह खींचोगे तो ऑडियंस भी इरिटेट होगी, और फिर वो आपको बोलेगी कि भाई आपकी भी गलती है, आपने क्यों नहीं ध्यान दिया। और देखो संभावना ने कई बार अपने व्लॉग्स में बोला है कि मैं पूरा दिन वहाँ थी, पूरा दिन वहाँ थी। तो जो वहाँ पूरा दिन था, तो उसको इतनी बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको वहाँ रहना है, वो इंटीरियर डिज़ाइनर्स को नहीं। तो वही सारी बातें हैं। अब कई बार तो ऐसा लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सी है ना, ये मिली-भगत भी लगती है कई बार। मैं बताती हूँ क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा, मतलब जिस हिसाब से संभावना अभी भी कुछ नहीं बोल रही है, जैसा उनका नेचर है, मतलब अगर कोई सामने से उनको कुछ दे तो वो 5 गुना ज़्यादा देने वालों में से हैं, और वो कुछ नहीं दे रही हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं। उनकी फ्रेंड मतलब फ्रेंड की सिस्टर थी वो, है ना? जिसने इंटीरियर का काम किया। तो उसके मतलब मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि वो भी कैसे इनको कॉल आउट कर पा रही हैं और ये उनको कैसे कॉल आउट कर पा रही हैं। मुझे जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि ये इन लोगों की मतलब ऐसा लगता है ऑडियंस में से कि भी काफ़ी लोगों को लग रहा है कि हो सकता है ये क्रिएटेड कंट्रोवर्सी हो कि भाई इसके अराउंड प्ले करेंगे, तुम्हारा भी फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। देखो मैंने शुरू से हर ब्लॉगर पर बात की है, और जब मुझे जो सही लगा है मैंने सही बोला है, गलत लगा है गलत बोला है। लास्ट टाइम मैंने कॉल आउट किया था संभावना को इस चीज़ को लेकर कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बात नहीं की थी तब, या फिर जो स्ट्रे डॉग्स वाला वो आया था उस पर भी उन्होंने बात नहीं की थी, है ना? हाँ, उन्होंने इधर-उधर थोड़ा बहुत खोपचे में बोला था, लेकिन ऐसे फ्रंटली कोई वीडियो बनाकर कॉल आउट नहीं किया था। तो ये सब चीज़ों पर मैंने बोला है। अब ये जब इंटीरियर वाला काम हुआ तो कहीं न कहीं मुझे यह संभावना सही लगी, है ना? इसलिए सही लगी क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि 9.5 लाख में नहीं हो सकता है, बहुत कम अमाउंट है यहाँ पर, 1 बीएचके का होना भी पॉसिबल नहीं है, इसमें 3 बीएचके किसी ने करके दिया है तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो सारी बातें मैं मान रही हूँ क्योंकि मैंने भी इंटीरियर डिज़ाइनर्स का वीडियो देखा है, लेकिन बात यहाँ घूम फिर कर ये आ जाती है कि जब उतने में पॉसिबल था ही नहीं तो इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने हामी भरी क्यों? हामी भरी क्यों? अगर नहीं बन पा रहा था तो आपने पूरी ज़िम्मेदारी ली क्यों? आपका काम डिज़ाइनिंग का था तो केवल आपने डिज़ाइनिंग क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं पल्ला झड़ाया? अगर आपको सामने वाला फ़ोर्स कर रहा था कि नहीं, नहीं बहन तू ही पूरी ज़िम्मेदारी ले, तो फिर इधर से आपको बोलना चाहिए था कि भई हम ले ही नहीं सकते, फिर आप किसी और को ढूँढ लो, किसी और को ढूँढ लो। ये करते। अब आप एक चीज़ और नोटिस करो कि जब संभावना आपने ये जो इंटीरियर का काम स्टार्ट किया था, तो उन्होंने ये बोला भी था कि हम कोलैबोरेशन के लिए ओपन हैं, अगर हमें कोई बेड देना चाहता है, सोफ़ा देना चाहता है। तो यहीं से आप एक चीज़ और नोटिस करो कि संभावना चाह रही थी कि उनको जो सामान है वो कोलैबोरेशन में मिल जाए, उन्हें अपना पैसा ना डालना पड़े। ये भी चाह रही थी वो। तो ऑब्वियसली संभावना पैसा तो कम खर्च करना चाह रही थी, कम ही करना चाह रही थी। संभावना की गलती है यहाँ पर। लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनर्स इसलिए ज़्यादा गलत हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने उतने कम अमाउंट में हामी भर दी। अब मुझे नहीं पता ये कंट्रोवर्सी कितनी सच है, कितनी गलत है, लेकिन जब-जब मुझे जो सही लगेगा मैं सही बोलूँगी, गलत लगेगा गलत बोलूँगी। है ना? तो गलती दोनों की है, पर इंटीरियर डिज़ाइनर्स की इसलिए ज़्यादा क्योंकि उन्होंने इतने कम में हामी भरी क्यों? भई नहीं भरते। इतनी भी दोस्ती यारी में सब कुछ नहीं चलता है। अब देखो ये दोस्ती यारी अगर ये रियल है कंट्रोवर्सी, अगर जो भी है ये रियल में हो रहा है, तो क्या संभावना ने थोड़ा बहुत भी हेजिटेट किया कुछ बोलने से? उन्हें जो चीज़ खराब लगी उन्होंने बोल दिया ना?
और यहाँ से इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने भी सोचा क्या कि हमको काम मिला था, हम किसी बड़े सेलिब्रिटी के घर पे काम करने गए थे, बड़े इन्फ्लुएंसर के घर काम करने गए थे, तो हमें अच्छा काम करना चाहिए वरना वो व्लॉग बन सकता है, वो कुछ बोल सकते हैं। इन्होंने सोचा था नहीं, जो कंट्रोवर्सी हुई ये भी बराबर से व्लॉग लेकर आ गए, बनाने लग गए। मतलब कोई मतलब वो नहीं कि भई हमारा कुछ रिलेशन है या हमारे अच्छे बॉन्ड हैं, हम वो बॉन्ड खराब ना करें, तोड़े ना। ना, ना, ना भई, यहाँ पर बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, है ना? तो किसी न किसी का कोई ना कोई फ़ायदा है, तो सब अपने हिसाब से फ़ायदा, फ़ायदा, फ़ायदा देख रहे हैं। तो वही चीज़ है कि संभावना भी रोज़, 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 रोज़ उस चीज़ को च्युइंग गम की तरह खींच रही है। अब सबको पता चल चुका है क्या प्रॉब्लम है। या तो भई एक दिन पूरा एक वीडियो क्रिएट करो जिसमें हर एक प्रॉब्लम बता दो, हर एक छोटी-छोटी प्रॉब्लम, क्योंकि हम रोज़ डिफरेंट देख रहे हैं। उस दिन दिखाया गया कि जो इनकी हेल्पर है गुड़िया, उसके हाथ में काफ़ी सारी चोट थी। ये दिखाया, इन्होंने थंबनेल पर भी डाला। और फिर दिखाया कि इन्होंने जो स्टोरेज वगैरह करवाई है, जो इनका वो कपड़ों वाला पूरा सेक्शन है, उसमें वो भी मतलब जो ड्रॉज़ वगैरह हैं वो ढंग से नहीं है, खोलने के लिए उसमें कोई ग्रिप नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो उसमें अटैचमेंट्स हैं जो कि ग्लास के अटैचमेंट्स हैं वो निकल रहे हैं, तो वो भी अलग निकल रहे हैं। तो उसमें हाथ निकालने और रखने की वजह से उसके हेल्पर के यहाँ पर आ गया। तो आप एक बार में सारा कुछ बनाओ, जैसे कि पर्दे का भी आपने सेपरेट बताया कि वो क्लोज़ नहीं होता है, बैठकर खड़े होकर किसी चीज़ पर खड़े होकर ही हम उसे खोल बंद कर सकते हैं, वरना इसको सही कराना पड़ेगा। तो ये जो अलग-अलग ब्लॉग में आ रहा है ना, उसी से ऑडियंस सवाल कर रही है 10 तरीके के। जब जितना आप बोलोगे उतना ज़्यादा आपको सुनना पड़ेगा। तो आज फाइनली जो संभावना है वो बोली है, अपनी ऑडियंस को उन्होंने जवाब दिया है और गुड़िया को भी प्रॉपरली उन्होंने बोला होगा बोलने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी हम काफ़ी लोगों को देख चुके हैं जो इनके यहाँ काम करते थे, बट इतना ज़्यादा अच्छे से कोई बोल नहीं पाता था कैमरे के आगे। और काफ़ी लोग बोल भी रहे थे कि जो संभावना की हेल्पर है वो भी प्रॉपरली संभावना की तरह ही है, वो भी मतलब काफ़ी अच्छे से जानती है कि क्या कब दिखाना है, क्या कब नहीं दिखाना है। तो वैसे ही कुछ आज के व्लॉग में हुआ। पहले तो संभावना ने अपना गुस्सा ज़ाहिर किया कि बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं कि आपकी गलती है, आपकी गलती है। तो वो बोल रही है कि हाँ, मेरी गलती है। संभावना ने कहा हाँ, मेरी गलती है, मैं सबसे बड़ी बेवकूफ़ हूँ और मेरे साथ ये होना चाहिए था। ये भी बोली हैं संभावना कि मेरे साथ ये होना चाहिए था, क्योंकि मैंने किसी पर भरोसा किया। मैंने किसी पर भरोसा किया। तो आप कैसे भरोसा कर रहे थे? जब आपको पता था कि कोलैबोरेशन में कुछ मिल नहीं रहा है, आप मुंबई में इतने टाइम से रह रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपके दोस्तों ने या आपने कभी या किसी और ने कभी जो आपके करीबी हैं, उन्होंने अपने फ्लैट में कभी इंटीरियर ना कराया हो या उन्होंने जो है रेनोवेशन ना कराया हो। हाल-फिलहाल में आपने भी अपने पुराने वाले घर में रेनोवेशन का काम कराया था, चीज़ें कराई थी, तो आपको पता है कितना खर्चा आता है, कितना नहीं। है ना? कितनी बार आपके घर में हमने देखा है कि काम करने वाले मिस्त्री और वो सब आए हैं, वो आपको पूरा एस्टीमेट बता कर गए हैं, कितना खर्चा आएगा, कितना क्या। आप उनसे भी बहस-वहस करते थे, है ना? कि नहीं इन्होंने मुझे बहुत ठग लिया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा बता दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो जब आपको पता था कि इतने कम में हो ही नहीं सकता है, तो आपको फिर हामी नहीं भरनी चाहिए थी। आपने क्या सोचा कि कोई अपने घर से पैसा लगा कर देगा? कोई अपने घर से पैसा लगाकर तो देगा नहीं। ऑब्वियसली उतने ही पैसे में वो काम करके देगा। आपने उनके ऊपर पूरा डाल दिया कि देखना भी तुमको है, करवाना भी तुमको है, मिस्त्री भी तुमको पकड़ना है, कम से कम में खर्चा भी तुमको कराना है, काम भी अच्छा करा कर देना है। तो ऑब्वियसली सामने वाला फिर ऐसे ही काम करके देगा ना आपको। इसमें पूरी तरीके से गलती उनकी वाक़ई में नहीं है। और जो आप कह रहे हो कि आपके साथ ये होना चाहिए था, तो वो तो ऑडियंस भी कह रही है कि सही हुआ आपके साथ, क्योंकि आपने नहीं सोचा इसके बारे में। आपको कोलैबोरेशन में सामान मिला है या नहीं, बेड, सोफ़ा ये सब आपको मिल रहा है कोलैबोरेशन में या नहीं, ये आप तो बहुत अच्छे से जानते थे। और आप जानते थे कि इतने में होगा फर्नीचर पूरा कि नहीं होगा, इतने में पूरा इंटीरियर होगा या नहीं होगा। तो गलती ऐसा नहीं है कि पूरी इंटीरियर डिज़ाइनर्स की है, लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनर्स की इतनी गलती ज़रूर है कि उन्होंने जब नहीं हो रहा था इतने कम में, तो उनको काम हाथ में लेना नहीं चाहिए था। जब आप ले लेते हो ना काम हाथ में और आप कह देते हो कि हाँ, मैं करके दूँगी, तो वहाँ फिर आपकी गलती हो जाती है। इसलिए यहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइनर्स को ज़्यादा सुनाया जा रहा है। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर संभावना की कोई गलती नहीं है या वो बेचारी हैं, उनके साथ कुछ गलत हो गया। नहीं, हाँ, हम समझ सकते हैं कि रोज़ आपको ये जो फ़ेस करना पड़ रहा है वो गलत है, लेकिन वो उसमें कहीं न कहीं आपका भी दोष है। और ये चीज़ आज संभावना ने बोली है कि हाँ, मेरा है कि मैंने विश्वास किया। नहीं, अकेले आपने विश्वास किया उसका नहीं है। आपने थोप दिया। आपको लगा कि होकर देगी, करके देगी, हो सकता है कोलैबोरेशन में कुछ हो जाए या जो भी, ये तो वीडियो डाल रही है, इसका भी कुछ फ़ायदा तो हो रहा है। मतलब मेरे घर का इंटीरियर कर रही है, तो ये भी व्लॉग्स बना रही है, तो थोड़ा ये भी करे। पता नहीं क्या सोचा आपने, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप और अविनाश को इतनी भी नॉलेज ना हो। आपके आस-पास के कितने लोग हैं, है ना, जो काम कराते होंगे और उनको नॉलेज होगी कितना खर्चा आएगा, कितना नहीं। कितने लोग तो ऐसे ही एडवाइस कर देते हैं कि अरे तू कराने जा रही है, इतने कम में कैसे हो रहा है तेरा? इतने में तो होता ही नहीं है। या आप कभी भी कुछ भी कराने से पहले पूछते ही हो जिसने अपने घर में कराया होता है उससे, इंटीरियर जिसने कराया होता है उससे आप पूछते ही हो।
लेकिन नहीं, पता नहीं ऑडियंस के साथ अब खिलवाड़ सा ऐसा लग रहा है, मुझे हो रहा है। डेली, डेली, डेली कुछ ना कुछ, और ऑडियंस उसमें फ्रस्ट्रेट होती है, इरिटेट होती है, गुस्सा होती है। कुछ लोगों को गुस्सा आता है कि संभावना के साथ गलत हो रहा है, वहाँ जाकर हेट ट्रांसफ़र होता है। फिर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, संभावना गलत कर रही है तो यहाँ हेट होता है, वहाँ मतलब एक तरीके से बस वो झुंझुना टाइप का है ऑडियंस। जब चाहे जब जैसे घुमा लो, मतलब उनको इमोशनल करना हो इमोशनल कर लो, सिम्पैथी लेनी हो सिम्पैथी ले लो, वो सारी चीज़ें हैं। और आज गुड़िया ने भी काफ़ी कुछ बोला है। मुझे ऐसा लगता है कि बिना संभावना के वो नहीं बोल रही हैं, और उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है कि भई घर की हर एक चीज़ खराब है। ऐसी कोई भी चीज़ है नहीं है जो खराब नहीं है। हर एक चीज़ पर काम करवाना पड़ेगा, और कितना पैसा जाएगा ये गुड़िया को बड़ी टेंशन हो गई है, गुड़िया बोल रही है। और हाँ, संभावना की वो बात भी सही है कि हाँ, ठीक है भई, हमने कम पैसा डाला तो कम मतलब खर्चा वाला सामान होना चाहिए, ठीक है, हल्का सामान हो वो चलेगा। बट सनमाइका उखड़ रहा है, निकल रहा है, इतना खराब भी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे सनमाइका के बारे में नॉलेज नहीं थी। तो मुझे नहीं पता था वो कैसा क्या होता है, तो यहाँ से मैं ठग गई हूँ, ऐसा कुछ संभावना कहना चाह रही थी, कन्वे करना चाह रही थी। अब ये था पूरा आज के ब्लॉग का जो भी सार था वो। बाकी आप लोगों के जो भी ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।